बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो बिमल कुमार होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं आरोप लगाती हैं स्थानीय विधायक सोनू सिंह पर कि उन्होंने हमसे मांगा था 50 लाख रुपया की मांग करते थे, डिमांड करते थे विधायक जी। लेकिन इन सब के बीच में फिर विधायक जी सामने आते हैं, वो अपना सफाई पेश करते हैं। 4-6 दिन पर तो जनता की समस्याएं आती हैं। अभी बरसात के टाइम आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जनता फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ के विधायक को बदनाम करने के लिए कोई सोशल बिकाऊ मीडिया बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्या क्या लोग पोस्ट डालते हैं। तो समस्या तो हम लोग जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम लोग बोलने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे, इसी संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का एंट्री आता है। तेजस्वी प्रसाद यादव लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए गलत तरीके से राजनीति करना शुरू कर दिए। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से डेहरी डालमिया नगर के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे बिमल कुमार, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद पुलिस प्रशासन औरंगाबाद से लेकर रोहतास तक एक्शन मोड में आई। यहां तक कि आईजी साहब विकास वैभव भी ऑन द स्पॉट पहुंच गए। फैसला वहां पर दिखा गया कि किस तरह से लोगों ने किया था, कैसे हत्या किया, पूरी जानकारी ली गई, पूरी तफ्तीश की गई। मालूम चला कि उसमें एक उनका ड्राइवर है, वही हत्यारा निकला। पूरी जांच पड़ताल की गई और इसके लिए बाकायदा जो आईजी हैं विकास वैभव ने, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि इसमें पूरी तरीके से ड्राइवर की संलिप्तता है। उन्होंने स्वीकारा है, जो ड्राइवर है उनके साथ में उन्होंने ही हत्या किया था। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो बिमल कुमार होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं आरोप लगाती हैं स्थानीय विधायक सोनू सिंह पर कि उन्होंने हमसे मांगा था 50 लाख रुपया की मांग करते थे, डिमांड करते थे विधायक जी। लेकिन इन सब के बीच में फिर विधायक जी सामने आते हैं, वो अपना सफाई पेश करते हैं, वो साफ कहते हैं कि आखिर पैसा मैं क्यों मांगूंगा, बातचीत तो होगी ही। क्योंकि हम उस विधानसभा के विधायक हैं तो निश्चित तौर पर काम करवाने के लिए हम बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का एंट्री आता है। तेजस्वी प्रसाद यादव लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए गलत तरीके से राजनीति करना शुरू कर दिए। तुरंत उन्होंने उनकी पत्नी यानी बिमल कुमार कार्यपालक पदाधिकारी उनकी पत्नी को फोन लगाते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं, क्या आपने जो लोजपा का जो विधायक जी हैं उनके खिलाफ एफआईआर किए क्या? लेकिन इन सब के बीच में पहले ही यानी 6 घंटा पहले ही सॉर्ट आउट मामला हो जाता है और वो जो ड्राइवर होता है वो खुद कबूल कर लेता है कि कत्ल हमने किया है, रॉड से किया है, रॉड की बरामदगी भी होती है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक भी खूब हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव फिर उनके परिवार के पास में चले जाते हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं। फिर वहीं पर तमाम पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ओर से सोशल मीडिया पर एक तरफ से कटाक्ष शुरू हो जाता है। और देखिए जिस तरह से विधायक जी को कार्यशैली पर सवाल उठाया गया, इन सब के बीच में मैं बता दूं कि जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ सदन में आवाज उठाई थी। चूंकि काम जनता का नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका कहना है कि हमने आवाज उठाया था, लेकिन क्या मेरी मंशा नहीं है, उनके परिवार के साथ में है, इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक भी खूब की जा रही है। आइए क्या कुछ कर रहे हैं जो सोनू सिंह विधायक हैं, अपना प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, हमारे डेहरी विधानसभा के लिए एक निंदनीय घटना जो कल रात्रि में हुई। हम लोग सभी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अनुमंडल प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा सम्मिलित हुए। उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव ईओ साहब भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने वहाँ अपनी तबीयत खराब कह के वहाँ से वह पहले निकल गए। हम लोग 9-10 बजे तक वहाँ वो कार्यक्रम का संचालन कराया। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, सूचना प्राप्त होती है हमको एसडीएम साहब के द्वारा, तो हम लोग पुनः अस्पताल जाते हैं। हमारे वहाँ औरंगाबाद एसपी, हमारे रोहतास एसपी, हमारे रोहतास डीएम, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ कहा कि जो भी है दोषी उस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए। और मैं डेहरी की जनता के लिए विकास कार्य को लड़ता हूँ। हम विकास की आवाज़ निरंतर उठाते रहते थे। इस संदर्भ में उनसे भी हमारी वार्ता होती थी कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा है। उन्होंने सफाई भी कराने का काम करते थे, नली जाम होता था उन्होंने कराने करते थे। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है
कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औछी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी औछी राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। क्या 29 तारीख को आप सुन के बात होती है? ना, 29 तारीख को हम मिले नहीं हैं। 29 तारीख को हम लोग का 1-2 कार्यक्रम था यहाँ आपका वेद व्यास में, इसके बाद हम देवघर निकल गए। उनसे हम 29 को मिले नहीं हैं। और हम लोग काम के लिए बात होती थी, कल भी बात हुई है काम के लिए। एक डिलिया गांव का नाला का हम लोग दिशा में हम लोग बैठक किए थे। हम बोले यो साहब उसका क्या हुआ? वो बोले कि सर टेंडर बनवा दिए। हम बोले देखिएगा, वहां के लोग समस्या लाते, समस्या से बात होती थी। लेकिन इस तरह का घृणित काम जो अभी तो सामने आया कि वीडियो ड्राइवर ने किया, हम लोग भी ड्राइवर के साथ साथ चलते हैं और हम लोग भी किसी के पति हैं। तो सब लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार को जाना चाहिए, उनको मजबूती के साथ हम लोग को लगना चाहिए और एकदम निष्पक्ष जांच की हम भी मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जाते उसमें हम सदैव उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। पत्नी का एक आरोप और है कि विधायक जी लगातार फोन करते थे और 50 लाख रुपए की डिमांड करते थे, इसमें क्या? ऐसा मैं कोई फोन नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं। इन्हीं को नहीं, मैं किसी अधिकारी को डेली फोन करूं, इतना समय नहीं रहता है। अगर वो डेली कहीं बात करते हैं तो कॉल डिटेल से मिल जाएगा। जो 4-6 दिन पर तो जनता की समस्याएं आती हैं। अभी बरसात के टाइम आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जनता फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ के विधायक को बदनाम करने के लिए कोई सोशल बिकाऊ मीडिया बनाता है, कभी कुछ बनाता है, क्या क्या लोग पोस्ट डालते हैं। तो समस्या तो हम लोग जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम लोग बोलने का काम करेंगे, बात करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग बात करते थे और उस पर जांच का विषय है। और उनकी जो भी पत्नी है, उनके जो भी परिवार हैं, हमारी पूरी संवेदना है। उनकी संवेदना के साथ मैं निरंतर उनके साथ मैं खड़ा हूं और उनकी जांच में मैं मदद करूंगा। क्या परिवार से मिलने जाएंगे आप उनसे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो अधिकारी हमारे एक अंग थे, लेकिन यहाँ अच्छी राजनीति करके उसको दूसरे ट्रैक पर ले जाया जा रहा है। कोई आरोप लगवा रहा है, वही आरोप लगवा रहा है, समझिए। न तो नगर परिषद में हम 3-4 दिन से ज्यादा गए नहीं, आज तक उनसे हमारी कोई ऐसे भगझक भी नहीं हुई है। ना कोई हंस के बोलते थे, जब भी कोई काम बोले तो हंस के बोलते थे। हम भी ईओ साहब कहते थे, ईओ साहब जानता हम लोग को विधायक बनाई है, काम नहीं करिएगा तो आप ही अधिकारी हैं, कौन करेगा। इस तरह से हम लोग को वार्ता होती थी। रोज विधायक फोन करता था, रोज विधायक फोन करता था, इनको रोज तंग करता था। फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहते 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज करता, यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए। बोले क्या पटना में है, नहीं है डेयरी में। आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर, आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख। बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से देंगे? कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेयरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज। और 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे। जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे। बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे, रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते। आप जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर साथ गया, ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है। कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पटक दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है,
तो हम बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है मित्तल से। नहीं, बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया। बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उसको कि भाग गया। मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको। हम बोले आप रोके का है गाड़ी, वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरे मेरा साहेब कहाँ है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग करवाएगा तो पता चले जितने भी लोग संलिप्त है इसमें, सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया साहब, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है। कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। पदाधिकारी के